हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हिंट चैनल पर आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो सेट ऑब्जेक्ट पर कितने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे क्रिएट करते हैं सेट ऑब्जेक्ट को और कैसे प्रिंट करते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑब्जेक्ट को। आज का टॉपिक है एडिंग एलिमेंट या एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट्स। हम कैसे सेट ऑब्जेक्ट्स में एलिमेंट्स रखे हों, बाद में आफ्टर अ नीड सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू जैसे नीड हो, हम अपने सेट ऑब्जेक्ट में एज एलिमेंट कैसे रखते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानने वाले हैं। तो चलिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, मोस्टली सभी लेक्चर में प्री राइट ऑन बोर्ड मैं पहले से ही आपको प्री राइट कर रखा हूं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका वक्त केवल सुनने और समझने में जाया जाए। तो इसलिए आइए हम लोग चलते हैं लिखे गए कंटेंट पे। टॉपिक है एडिंग एलिमेंट कॉमा यस एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट। मतलब आप ऐड कर सकते हैं एलिमेंट माने सिंगुलर एक वैल्यू को, एलिमेंट्स माने वन मोर देन। कहां पे? सेट ऑब्जेक्ट में। दो ही तरीके से हम लोग वैल्यू इंटर करते हैं, चाहे वो लिस्ट में करते रहे हो कभी, चाहे हम टपल में करते रहे हो कभी। लिस्ट में ही करते थे, टपल में नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि टपल में हम लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इम्यूटेबल नेचर का जब भी कोई चीज होता है तो उसमें हम लोग कोई चीज एडिंग नहीं कर सकते हैं। ये डायनेमिक नेचर का स्ट्रक्चर होता है। आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो टर्म आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल नहीं समझ में आ रहा है तो शायद आपको यहां कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं आपको 1 मिनट आपके लिए दूंगा जिसमें मैं आपको समझा पाऊं ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज हो लेकिन नई जगह ना बने। फिर से सुनिएगा, वैल्यू तो चेंज कर ले, हम रीराइट कर लूं, रीचेंज कर लूं, लेकिन नया लोकेशन ना बने। अगर इस तरह का कोई क्लास है और इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेबल क्लास टाइप। लिस्ट में अगर आपने वैल्यू रखा हो 1 2 3 और 3 के प्लेस पर 30 करना चाहते हो तो आप उसे 30 कर भी सकते हो और उसका एड्रेस भी चेंज नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो हम उसे कहते हैं म्यूटेबल। लेकिन अगर जैसे वैल्यू बदले वो जगह बदल जाए तो उसके लिए कहते हैं इम्यूटेबल। पहले इस बात को समझने के लिए यहां पे थोड़ा सा वर्क स्पेस में आइए, समझते हैं हम लोग। जैसे आपने लिखा a = 5, ये इंटीजर है, या b = 3.5 या c = ट्रू। आप देख रहे होंगे मैं पहली बार यहां सेमीकोलन लगा रहा हूं और सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और कब ये मैंडेटरी है ध्यान रखना, ये मैंडेटरी तब है जब एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करें। पाइथन में याद रखना, पाइथन में आप अगर वन मोर देन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड करना चाहते हैं सिंगल लाइन में तो आप सेमीकोलन से ही करेंगे, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा आपका पाइथन सी कंपाइलर। क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में कॉमा लगा के इसी काम को कर सकते थे, लेकिन यहां पे सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। करके देख लीजिएगा आप, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दिया कि मैं इसलिए इस तरह से लिखा हूं। ये टेक्निकल बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, हमें प्रोग्रामिंग शुरू ही नहीं किया तो प्रोग्रामिंग में बातें चर्चा होंगी। लेकिन अब मुझे लिखना पड़ा और आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं इसको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे आए और आप देख पा रहे होंगे ये चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, ये तीनों ही एक ही क्लास के, एक ही क्लास जब मैं कह रहा हूं तो प्राइमरी क्लास टाइप के, बिल्ट इन क्लास टाइप के 5 डिफरेंट क्लास टाइप होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, नन। तो जो बिल्ट इन क्लास टाइप हैं वो सब के सब इम्यूटेबल है। ध्यान रखना, मेरी बात फिर सुनना। बिल्ट इन क्लास के जितने भी क्लास टाइप हैं, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो,
चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो बूल टाइप के हैं और चाहे नन हो, ये सब के सब इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल क्या है मैं आपको समझा रहा हूं फिर से। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज फिर ऐसा मौका आ गया जो मैं बोल दिया तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब अगर ए पर आप 6 रखते हैं तो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ जावा में क्या होता था, वैल्यू नहीं बदलती थी, उसी 5 के स्थान पर राइट हो जाता था 6 हो जाता था। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वैल्यू बदली जगह बदला, वैल्यू बदली जगह बदला। और आप देख पा रहे हैं ए पे क्या रखा था 5 और ए पे आपने क्या रखा 6। तो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वही सेम प्लेस होता था, केवल वैल्यू चेंज हो जाया करती थी। लेकिन इस मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और खास करके जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, पाइथन की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू चेंज हुई, आप उस प्लेस पे नहीं होगा, एक नया प्लेस लोकेट होगा और 6 होगा। वो जो ए इसको आइडेंटिफाइड कर रहा था, उसको रेफरेंस कर रहा था, अब ए किसको रेफरेंस करेगा, ए अब इस वाले हीप एरिया के एड्रेस को रेफरेंस करेगा। इसका हीप एरिया का अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम आईडी कहते हैं, जैसे 2021 उसका रहा हो और 2024 यहां हो गया हो। तो आप देख रहे हैं ये जो आपका प्लेस है, ये अब इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। तो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस प्लेस को रिमूव करना अनिवार्य था, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो है तो आपके मेमोरी पर ही जगह कंज्यूम किया, और मेमोरी में जगह कंज्यूम किया हुआ है, जब तक वो जगह कंज्यूम हो रहेगा दूसरा को जगह लेना नहीं देगा, और जब आपको जगह लेने नहीं देगा तो आपके पास मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो इस काम को मैन्युअली किया जाता था या किसी फंक्शन के द्वारा कराया जाता था। वी कैन से दैट अगर आप C++ या C पढ़े होंगे तो इसी काम को हम फ्री फंक्शन से इसको जगह को फ्री कराते थे, या C++ में इसी को del से हम लोग क्या करते थे, इस जगह को रिमूव कराते थे। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नया फीचर्स आया कि यदि किसी भी हीप एरिया को या ऑब्जेक्ट को कोई भी आइडेंटिफायर उसको रेफरेंस नहीं कर रहा होगा तो उसे जगह को ऑटोमेटिकली हमारा पाइथन का जो कंपाइलर होता है, उनके और सारे टूल्स होते हैं, उनको रिमूव करने की जिम्मेदारी होती है। और इसी फीचर्स को हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब होता है अनएक्सेप्टेड स्पेस, कूड़ा करकट। यहाँ पे कूड़ा करकट से मतलब तो है नहीं, लेकिन अनएक्सेप्टेड या सॉरी अनयूजेबल प्लेस। ये प्लेस यूजेबल नहीं है। क्यों नहीं यूजेबल है? क्योंकि जब उसको कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है तो उसको कहीं कोई एक्सेस कर नहीं सकता है। तो इस प्लेस को ऑटोमेटिक से कहते हैं गार्बेज ब्लॉक। दिस प्लेस इज कॉल्ड टू गार्बेज ब्लॉक। और गार्बेज ब्लॉक को गार्बेज कलेक्शन के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। अब आपका स्पेस हो गया यूटिलाइजेशन। यह आपका हीप एरिया यूज किया जा सकता था, लेकिन यही काम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैन्युअली नहीं होता था, किसी न किसी फंक्शन के द्वारा कराया जाता था। लेकिन यह काम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली होता है। तो आई होप आपको क्या होता है गार्बेज कलेक्शन और क्या होता है गार्बेज ब्लॉक, ये दोनों बात समझ में आ गया। वह हीप एरिया का ऑब्जेक्ट जिसको कोई रेफरेंस ना कर रहा उसे गार्बेज ब्लॉक कहते हैं, और जो उस ब्लॉक को हटाने का काम करता है जो प्रोग्राम, उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लीजिए वैल्यू चेंज हुई, नया जगह चेंज हो गया। इस तरह की व्यवस्था इनके साथ भी है। अगर बी पर आप वैल्यू कोई भी चेंज करते हैं, 3.0 करते हैं, फिर भी यही व्यवस्था है। सी पर अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तब भी यही व्यवस्था है। मतलब नई वैल्यू तो नया प्लेस, और नई वैल्यू तो नया प्लेस। तो जो ओल्ड प्लेस था
उसको गार्बेज ब्लॉक कहते हैं, और गार्बेज ब्लॉक को हटाने के प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मतलब जितने भी प्राइमरी क्लास टाइप के क्लास टाइप हैं, चाहे इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे बूल क्लास हो, चाहे नन क्लास हो, ये सबके सब इम्यूटेबल क्लास टाइप है। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और योर एग्जामिनेशन। और म्यूटेबल किसे कहते हैं जरा समझिएगा। म्यूटेबल के बारे में बताते हो। म्यूटेबल कौन था? म्यूटेबल अभी तक आपने केवल एक पढ़ रखे हैं अपने लेक्चर में, अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो। और वो म्यूटेबल कौन था? लिस्ट। आइए लिस्ट में चलते हैं। L = 1, 2, 3। तो आपको पता होगा एक हीप एरिया पे जगह बनेगा और उसमें जो वैल्यू होगी 1, 2, 3 ऐसे प्लेस्ड होगी। अगर आप इसे L डॉट अपेंड याद होगा आपको, अपेंड एक मेथड है अपेंड। अगर आपको नहीं आइडिया है तो डिस्कशन लिंक में हम लोगों ने लिस्ट क्लास पढ़ा है, उसमें आप जाके एक बार देख सकते हैं। मैं ये मान चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर सभी देखे हैं, तो अपेंड आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो L डॉट अपेंड से मैं इसमें 4 इंटर मतलब 4 इंसर्ट करना चाहता हूं, ऐड कराना चाहता हूं। ये देखिए 4। तो आप देखेंगे कि ये 4 यहां ऐड हो जाएगा, मतलब यहां जगह बनेगा, ये ऐड हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगी वैल्यू। क्यों सर? आपने भी कहा था अगर नई वैल्यू आए तो चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो अपेंड फंक्शन है, या अपेंड फंक्शन किसका है? लिस्ट का है। और लिस्ट का नेचर क्या होता है? म्यूटेबल होता है। तो आप चेक कर लीजिएगा। आपको कैसे बिलीव हो सर आपकी बात, या इस ट्रस्ट को कैसे हम लोग जेन्युइन फाइंड आउट करें? तो आपको यहां पर L प्रिंट में आपको टाइप नहीं, आईडी मेथड, आईडी फंक्शन है प्रीडिफाइंड। L को आप L का आईडी प्रिंट कराइए। तो L का आईडी सपोज दैट मानते हैं हम कि ये रहा हो 1, 2, 3, 4। हालांकि 4 डिजिट नहीं, आपको 7, 8 डिजिट में मिलेगा, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको 4 डिजिट मान चलते हैं, जूम करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसा एड्रेस है। आपको फिर इसके बाद भी ऐसे करना है, आईडी L। तो अब आप देखेंगे सच में अगर ये वैल्यू ऐड होने पर नया प्लेस बनेगा नहीं, क्योंकि पहले डिक्लेयर हो चुका है। क्योंकि लिस्ट क्या है? लिस्ट एक म्यूटेबल क्लास टाइप है, तो नहीं बनेगा। ये बात तो पहले से क्लियर है, ठीक है। अब प्रिंट में आईडी आप पता करेंगे फिर से, तो आपको फिर वही दिखेगा। इस बात से या बिलीव हो जाएगा या आपको प्रूफ मिल जाएगा, दिस इज अ वेरी ट्रू सेंटेंस, द लिस्ट इज अ म्यूटेबल। लिस्ट क्लास कैसा होता है? म्यूटेबल होता है। आज वही बात फिर आ गई, लिस्ट म्यूटेबल है, बाकी हम प्राइमरी क्लास टाइप का और क्या है? इम्यूटेबल है। लिस्ट के अलावा और कौन इम्यूटेबल है? और भी इम्यूटेबल हैं, और वो इम्यूटेबल हैं टपल, और क्या है? और है स्ट्रिंग, और क्या है? और है आपका रेंज भी। अगर आपसे कोई पूछे म्यूटेबल कौन और इम्यूटेबल कौन, अभी तक जो आपने पढ़ा उसकी बात करें, तो एक सीधा सा सुझाव है कि आप कहिए प्राइमरी क्लास टाइप जितने भी हैं, चाहे इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, और या फिर चाहे क्या हो, बूल हो, या फिर क्या हो, नन हो, ये सब के सब हैं इम्यूटेबल। और कौन इम्यूटेबल हैं? आपने कह दिया सर सीक्वेंस क्लास में टपल है, स्ट्रिंग है और रेंज है, ये इम्यूटेबल है। म्यूटेबल में इसी कैटेगरी का सीक्वेंस क्लास का एक था जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट क्लास म्यूटेबल है, और जितने भी मैंने अभी तक ये लिखे हैं ये इम्यूटेबल है। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। ये जितने भी है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, नन, टपल, स्ट्र, रेंज, सब के सब इम्यूटेबल क्लास टाइप के नेचर के हैं, और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल का है, ठीक है। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल आपको क्लियर हो चुका होगा, और यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनता है, और आपके लिए फ्री में एक आंसर आपके पास रिजर्व हो जाता है। जब भी कोई पूछे इम्यूटेबल कौन कौन होते हैं, तो आप बताइए
कि इंट होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बूल होता है, नन होता है। लेकिन ये तो बात कहने को हो गया। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कंसेप्चुलाइजेशन की बात करें, सही उसका फिलॉसफी जाने, तो इसकी फिलॉसफी ये है कि आप अगर नई वैल्यू चेंज करेंगे तो नया जगह बनेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था या इस तरह का कोई फ्रीडम या इस तरह का कोई लैक ऑफ, जो भी आप समझो इसको, अगर देता है तो उसे हम लोग इम्यूटेबल कहते हैं। और लेकिन अगर प्लेस के स्थान पर वैल्यू को क्या कर ले, वो चेंज करा ले, मतलब नई वैल्यू ऐड हो, उसमें चेंज कराने के बाद वैल्यू वही सेम हो, उसे कहते हैं हम लोग म्यूटेबल। और म्यूटेबल में लिस्ट म्यूटेबल अभी तक आप जानते हैं। आज की क्लास में जो पढ़ने आए हैं वो है एडिंग एलिमेंट इन सेट ऑब्जेक्ट, और सेट भी म्यूटेबल क्लास है, इसीलिए मुझे म्यूटेबल शब्द बताना पड़ा। और आज के लेक्चर में मैंने फिर से एक बार आपको आके बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है। आई होप आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलें, तो हम फिर से इस वर्क स्पेस को फ्री करते हैं, क्योंकि हमको इसको ये नहीं बताना था, हमें तो सेट ऑब्जेक्ट्स में कैसे वैल्यू ऐड करते हैं इसमें की कुछ जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वर्क स्पेस था। चलिए, कोई बात रफ हो चुका है, हम लोग देखेंगे इससे संबंध में। आइए अपना वक्त ना जाया करते हुए अब आते हैं यहां पर जो बात कंटेंट लिखा हुआ है, वी कैन ऐड एलिमेंट इन सेट यूजिंग टू वेज। हम सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने की बात करें, ऐड बने पहले से कुछ हो, बाद मुझे ऐड करना हो, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो वी कैन ऐड एलिमेंट इन सेट यूजिंग टू वेज, एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं लिस्ट के अंदर अपने एलिमेंट्स को ऐड कराने के। पहला, एडिंग सिंगल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट, केवल सेट में एक वैल्यू को हम ऐड कराने की क्षमता रखते हैं, या हमारी जरूरत हो तो एक वैल्यू ऐड करा सकते हैं। दूसरा, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट, आप सेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, एट अ सेम टाइम उसको ऐड करा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है। पहला तरीका इसका यहां है, एडिंग सिंगल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट यूजिंग ऐड मेथड। एक नया मेथड है ऐड मेथड। अभी अभी हम लोगों ने लेक्चर में बात किया था, अपेंड नाम का एक मेथड था लिस्ट में, जिसकी मदद से सिंगल एलिमेंट लिस्ट में ऐड किया जाता था, एक एलिमेंट्स। और आप देख रहे हैं कि अगर आप सेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो अपेंड नहीं चलेगा। अपेंड कहां के लिए काम करता है और करेगा, अपेंड केवल लिस्ट के अंदर काम करेगा, क्योंकि लिस्ट क्लास का रिजर्व प्रीडिफाइंड क्या है, मेथड है, कौन, अपेंड। जबकि सेट क्लास का सिंगल वैल्यू ऐड करने का जो मेथड है वो कौन है, वो है ऐड। आइए ऐड के बारे में समझते हैं। ऐड मेथड इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ सेट क्लास। सेट क्लास का प्रीडिफाइंड मेथड है ऐड मेथड। जैसे अपेंड मेथड प्रीडिफाइंड मेथड था लिस्ट क्लास का, वैसे ही ऐड मेथड प्रीडिफाइंड मेथड है सेट क्लास का। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, विच हेल्प टू, जिसकी मदद से ऐड सिंगल एलिमेंट, केवल एक, सिंगल माने एक, ओनली वन, सिंगल एलिमेंट इन सेट ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम सेट में, सेट के ऑब्जेक्ट में, सेट के ऑब्जेक्ट माने सेट के जो जगह कंज्यूम किया गया है, ऑब्जेक्ट मींस प्लेस, उसके अंदर जो वैल्यू रखेंगे, लेकिन एक वैल्यू ही उसके अंदर रखा सकते हैं या रख सकते हैं। ऐड मेथड मैंने यहां नहीं लिखा क्योंकि आपको पहले से बता रखा है कि ऐड मेथड है। तो ऐड मेथड डू नॉट टेक वन मोर देन कांस्टेंट वैल्यू। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर वह सिंगल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है तो आप चाहे जाने में और चाहे अनजाने में अगर ऐड के अंदर दो कांस्टेंट वैल्यू पास करने की कोशिश किया कॉमा के साथ, तो याद रखना यह एक एरर जनरेट होगा और आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सप्लेन इसीलिए किया जाता है, डेफिनेशन इसलिए बनती है, पहले से ही बता दिया जाए और फिर से बताने के बाद यदि आप गलती करते हैं तो फिर आपको एरर मिलेगा ही, जायज बात है। आगे बात करें सिंटैक्स, सेट ऑब्जेक्ट नेम डॉट, याद रखना सेट ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम के साथ अगर ऐड चलाएंगे नहीं चलेगा।
और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का टाइप के चलाएंगे नहीं चलेगा। मैं क्या कह रहा हूं इधर समझ लीजिए। आपने लिखा a इक्वल टू 5, आपने लिखा b इक्वल टू 1, 2, 3 पॉइंट, ट्रू। आप देख पा रहे हैं a और b दो क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। जो दूसरा टाइप का b ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सेट टाइप का ऑब्जेक्ट है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब आप गलती ये कर दें, आप लगाएं a डॉट ऐड और ऐड में वैल्यू ऐड कराना चाहे रवि, तो ये एरर है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं जो बात लिखता हूं उसका कोई बेसिक और बड़ी प्रॉपर मैनर्स में होता है तभी लिखता हूं, और हमें यहां पर सेट बार बार लिखता हूं। मुझे पता है मुझे ऑब्जेक्ट लिख देना चाहिए, मुझे पता है कि हाँ नेम ना लिखूं तो राइटिंग कम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं मिस्टेक करूंगा तो डेफिनेटली आप मिस्टेक करोगे। आप आज के लेक्चर की बात करो या इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर की बात करो, मैंने हर लेक्चर में इन तमाम बातों का बेहतर ख्याल रखा है कि यहां पर उस क्लास का नाम जरूर बताएं। और यहां ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिख कर नहीं छोड़ता हूं, ऑब्जेक्ट बाद नेम जरूर लिखता हूं। आप मोस्टली जितने भी लेक्चर बने होंगे 70, 80, 90 सब में आप देखिएगा पहले लेक्चर से लेकर अंत तक लेक्चर में इस बात का ख्याल रखा हूं। मैं आपको कुछ इसके माध्यम से बताना नहीं चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कितनी ईमानदारी के साथ में आपको ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे आप कभी कोई मिस्टेक ना करें। और यही तरीका, यही मेथड कहलाता है डीप नॉलेज एंड रिफर टू अदर। आई होप आप भी इस बात का फॉलो करेंगे अपने फ्यूचर लाइफ में, जब किसी को आप बता रहे होंगे या अपने जिंदगी में खुद में अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में होंगे। तो सेट ऑब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। नेम, ये देखिए ए जो है, क्या ए सेट ऑब्जेक्ट नेम है? नहीं है, ए जो है इंट ऑब्जेक्ट नेम है, और इस तरह से हो जाएगा एरर। चले ये बात समझ में आ गई आपको। और वैल्यू इसके अंदर देंगे। एग्जांपल फॉर देखिए, एस डॉट ऐड, यस क्या है, यस मान लिया गया है कि यस एक ऑब्जेक्ट है और किस टाइप का, सेट टाइप का ऑब्जेक्ट है। डॉट ऐड, ऐड क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है किस क्लास का, सेट क्लास का। और 5 क्या है, वैल्यू है। आप यहां 5 डाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल मैं सिंगल वैल्यू का अपने वर्क स्पेस में आपको डिजाइन करके दिखाऊं। जैसे अब यस इज इक्वल टू आपने 1 रखा, ठीक है। आप यस डॉट ऐड 2.5, यस डॉट ऐड ट्रू, यस डॉट ऐड राज, यस डॉट ऐड ट्रू। आप कहेंगे सर 2 बार ट्रू डालने का क्या मतलब है? यहां भी मतलब है। ये ट्रू बुलियन कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। क्या कहते हैं सर, बुलियन कांस्टेंट वैल्यू नहीं है? अभी अभी तो आपने बताया था बुलियन कांस्टेंट वैल्यू है, टी कैपिटल में RUE। और अब आप कह रहे हैं बुलियन कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है बुलियन कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट उसका होता है जिसके अंदर इनक्लोज्ड होता है। इनक्लोज किसके अंदर हो चुका है? वो ये आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर इनक्लोज्ड हो चुका है। तो ट्रू एक स्ट्रिंग हो चुका है, ना कि बुलियन क्लास का कांस्टेंट है। हाँ, ये ट्रू आपका बुलियन कांस्टेंट का बुलियन क्लास का कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है। तो आप ऐसा करने के बाद अगर आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस, प्रिंट करें एस, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में 1, 2.5, राज, ट्रू, ट्रू। आप कहेंगे सर आप तो 1 और 2 क्रम शुरू किए थे, फिर इस क्रम को आउटपुट में चेंज कैसे कर दिया? मैं आपकी इस आदत को ही बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सेट ऑब्जेक्ट में जब आप प्रिंट करेंगे तो उसका वे ऑफ सीक्वेंस सेम आएगा। सेम आ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आएगा। जिद नहीं करना है कि वो आएगा जैसे लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में आता था, क्योंकि वो सीक्वेंस क्लास थे। ये अनसीक्वेंस होता है, इसमें क्रम का कोई लेना देना नहीं होता है। कभी आ भी जाए क्रम तो मात्र इत्तेफाक होगा, वह एक कोइंसिडेंस होगा और रियलिटी उसमें कुछ नहीं होगी। तो इस तरह से वैल्यू शो हो जाएगा।
चलिए सर, आपने ये बात क्लियर कर दिया। क्या आप इस बात का क्लियर कर सकते हैं कि ये म्यूटेबल क्लास टाइप है? यस, मैं लेकिन चाहता हूं इसको आप खुद तय करें। आप यहां क्या यूज करिएगा? आप यहां यूज करिएगा प्रिंट, आप करिएगा आईडी, और आईडी फंक्शन के अंदर क्या पास करिएगा? ऑब्जेक्ट नेम एस। तो एस क्लास का जो भी आईडी होगा, जो भी रेफरेंस होगा, हीप एरिया का जो यूनिक एड्रेस होगा, आपको शो हो जाएगा। सपोज दैट मान चलता हूं 1015 है, मैं मान चल रहा हूं, आप इसको एज अ प्रैक्टिकल चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है PY3 आपका मोबाइल ऐप है, जिससे आप वहां से भी अपने मोबाइल से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप हो तो उसमें कंपाइलर की मदद से या फिर आप आइडियली की मदद से वो सुपर कर ही सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास लैपटॉप ना हो, वो अपने मोबाइल में PY3 नाम का एप्स तुरंत अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आसानी से हर बच्चा कर सकता है प्रोग्रामिंग पाइथन की। और ये पाइथन की क्यों, आप पाइथन की या फिर आप HTML की जितनी भी प्रोग्रामिंग आप चाहते हैं, आज के इस टाइम में तो एप्स बहुत सारे आ चुके हैं, जो हर एक प्रोग्राम, हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपने मोबाइल में ही आप कर सकते हैं। मोबाइल की कैपेबिलिटी भी अच्छी हो चुकी है इस समय। आगे चलें, आप प्रिंट ऐड करने के बाद भी यहाँ प्रिंट, यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रिंट करा लेना एक बार ID ऑफ एस, फिर से यहाँ प्रिंट ऑफ ID ऑफ एस, और मैं कहता हूं लास्ट में एक बार ID ऑफ एस करा लीजिएगा। तो आप देखेंगे एस का वैल्यू तो बढ़ रही है, नई नई वैल्यू आ रही है, लेकिन जो उसका आईडी होगा, जो रेफरेंस होगा, कभी नहीं बदलेगा। इस चीज का यहां पर ही प्रमाण मिल जाएगा, आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा। चूंकि ये म्यूटेबल टाइप है, तो ये म्यूटेबल टाइप इस तरह से आपको प्रूफ ऐसा मिल सकता है। यस सर, वैल्यू मैंने नई तो ऐड किया, लेकिन एड्रेस नया नहीं मिला। तो आई होप ये आपको सिंगल वैल्यू कैसे ऐड करते हैं आपने सीख रखा है। गलती कहां नहीं करना है, या गलती कहां करेंगे आप? गलती कब सोचेंगे 2 वैल्यू एक साथ इसके अंदर पास कर दें। एक तो ट्रू बूल क्लास का कांस्टेंट, एक स्ट्रिंग क्लास का कांस्टेंट, दोनों पास कर दें। और आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या आएगा? एरर आएगा। इस तरह से बचिएगा। और ये लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि ऐड मेथड डू नॉट टेक वन मोर देन कांस्टेंट वैल्यू। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया कैसे सिंगल वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं। 1 by 1 आप चाहे जितनी वैल्यू ऐड करो, लेकिन एट अ सेम टाइम ओनली 1 वैल्यू ऐड इन अ सेट क्लास ऑब्जेक्ट। इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि हमारा ये रफ प्लेस फिर से खाली होना चाहिए, जिससे हम लोग अगली बातें कर पाए। चलिए हम दूसरी बात करते हैं यहां से, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट। कैसे हम लोग 1 मोर देन एलिमेंट्स अपने सेट ऑब्जेक्ट में पास करें। तो ये बताया गया है, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स इन सेट क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग अपडेट मेथड। आपने देखा यहां पे सिंगल वैल्यू के लिए ऐड था, और मल्टीपल वैल्यू के लिए क्या है? अपडेट है। आपने प्रीवियस क्लास में लिस्ट के साथ में देखा होगा, लिस्ट के लिए भी एक रिजर्व मेथड हुआ करता था, जिससे हम 1 मोर देन वैल्यू ऐड कर लेते थे। आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा मेथड है जिससे लिस्ट में 1 मोर देन वैल्यू एट द सेम टाइम हम लोग ऐड कर सकते थे। सिंगल वैल्यू तो आपने बताया अभी अपेंड कर लेता है। मल्टीपल वैल्यू के लिए कौन सा था? तो आंसर आपने दे दिया होगा, राइट कर लिया होगा। आई होप डेफिनेटली यू आर कंटिन्यूअस व्यूज ऑफ द लेक्चर पाइथन 1 by 1, और हमने वहां पे कई बार इस बारे में जिक्र किया है। तो आंसर है एक्सटेंड, EXTEND। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक बार लिस्ट में भी रिवाइज हो जाए। A इज इक्वल टू 1,2, यह एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, अगर आप A डॉट अपेंड कर रहे थे तो इसमें एक वैल्यू ही पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू पास करना चाहते हैं तो A डॉट एक्सटेंड स्मॉल लेटर में भाई, चूंकि मोस्टली स्मॉल केस में ही मेथड और फंक्शन बने हुए हैं, और यहां पास कर दीजिए एक्सटेंड में 1, 2, 3। तो आप देख रहे हैं एट अ सेम टाइम आप मोर देन वैल्यू पास कर दे रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा एरर। अब आपको बताना है व्हाई रीजन बिहाइंड इज रिटर्न टू एरर, क्योंकि मैं मोर देन वैल्यू तो कर रहा हूं सर, अब आपने बताया ही है। तो ये अपने सिंबल के बिना ये एरर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको सही करना तो आपको इसको किसमें रखना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा अपने स्क्वायर में। ठीक है, ये बातें क्लियर समझ में आ गई?
आप इसमें बैठ जाइए। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया। तो एक्सटेंड मेथड से क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंड मेथड की मदद से वन मोर देन वैल्यू एड अ सिंगल लिस्ट ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। ये तो रही प्रीवियस लेक्चर की बातें जो हम लोगों ने सीखा था लिस्ट के साथ में। लेकिन बात आज की क्या है, टॉपिक क्या है, लेक्चर है कि हम हाउ टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सेट ऑब्जेक्ट, हम सेट ऑब्जेक्ट में कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट करें। तो आइए इसके लिए कौन सा मेथड है, अपडेट मेथड है। अपडेट मेथड की मदद से, अपडेट मेथड डबल इक्वल टू एक्सटेंड मेथड, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐड मेथड डबल इक्वल टू अपेंड मेथड एंड अपडेट मेथड डबल इक्वल टू एक्सटेंड मेथड। Same to same, no difference between add and append, no difference between update and extend. But this is the only difference, that is these are two different class method name. List methods name is a append and extend, and set method name is a add and update. तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बिना बताए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट के मेथड्स पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से। फिर भी आइए हम लोग बार चर्चा करेंगे इसके बारे में, अपडेट के बारे में। अपडेट मेथड इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ सेट क्लास, ये सेट क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है विच हेल्प टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से मल्टीपल एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, विच हेल्प टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट में वन मोर देन एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अपडेट मेथड कैन बी टेक वन आर मोर देन कांस्टेंट वैल्यू। आपने देखा था ऐड में हम लोग क्या कह रहे थे, ऐड मेथड डू नॉट टेक वन मोर देन कांस्टेंट वैल्यू, जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपडेट मेथड कैन टेक वन आर मोर देन कांस्टेंट वैल्यू। ये टेक ले सकता है जबकि ये केवल सिंगल ऑफ एलिमेंट्स ले सकता था, अपडेट क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑफ ले सकता है। एग्जाम्पल आप समझिए, सिंटैक्स तो आप देख ही लीजिए एक बार। सिंटैक्स क्या है, सेट ऑब्जेक्ट नेम, ध्यान रखना सेट ऑब्जेक्ट नेम होना अनिवार्य है, डॉट लगाना है, अपडेट लिखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं चर्चा कर रहा था, आपको उसके रिजर्व कांस्टेंट सिंबल के अंदर ही अपने एलिमेंट्स पास करने, नहीं एरर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक्सटेंड में बताया था कि बिना उसके सिंबल के, रिजर्व सिंबल के, वो एरर कहलाया था। तो ये v1 v2 डॉट 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 v1, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और वैल्यू n, आप इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसे आइटम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल जनरेट किया गया है s डॉट अपडेट, और ये देखिए वैल्यू पास किया गया है। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो बात समझ में आएगा। a इज इक्वल टू, यस ही ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 1, 2। दिस इज अ कांस्टेंट टाइप ऑफ सेट, सेट का कांस्टेंट टाइप है, तो s इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट क्लास ऑब्जेक्ट, यस भी क्या हुआ, सेट क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हमें इसमें एक वैल्यू ऐड करना है तो यस डॉट ऐड, और हमने 3 ऐड कर दिया और वो ऐड हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हमें अब 4, 5, 6, 3 वैल्यू एट द सेम टाइम ऐड इन एस ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, हमें यहां करना पड़ेगा एस डॉट और अपडेट। आप एस डॉट अपडेट में पास क्या करेंगे, एस डॉट अपडेट में आपको अपने रिजर्व कांस्टेंट सिंबल के अंदर पास करना पड़ेगा 4, 5, 6, 1 मोर देन, मतलब 1, 2, 3 के अलावा भी इसका आप मोर देन कांस्टेंट और सिंगल लाइन में पास आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देख लिए ऐड से सिंगल वैल्यू ऐड की जा रही है, सिंगल वैल्यू ऐड इन एस ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल वैल्यू ऐड की जा रही है एस ऑब्जेक्ट में, जो कि एस क्या है, सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ऐड अपडेट दो समझ में आया। और जो म्यूटेबल की बात किया जा रहा था, म्यूटेबल फिर से आप यहां पर क्या कर लीजिएगा, आईडी चेक कर लीजिएगा एस का, फिर से यस डॉट आईडी चेक कर लीजिएगा, दोनों का सेम आपको मिलेगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो अपडेट है ना, उससे भी, या जो ऐड है उससे भी अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो नया प्लेस नहीं बनता है और वो सेम एड्रेस को डिनोट करता है।
इस बात से आपको ये पुष्टि हो जाएगी कि यह कैसा है, म्यूटेबल क्लास। सेट क्या है, म्यूटेबल है। सेट में एक और तरीका है ध्यान रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग फ्रोजन सेट नाम के एक प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से यदि कोई सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखना ये सब वहां काम नहीं करेंगे, ना ऐड करेंगे ना अपडेट करेंगे। मतलब यहां पर मैं आपको जानकारी के लिए नोट करके एक बात बता दूं जो क्लियर रहेगा। नोट में ये ऐड एंड अपडेट मेथड डू नॉट यूज्ड विथ फ्रोजन सेट मेथड क्रिएटेड सेट ऑब्जेक्ट। जो फ्रोजन सेट की मदद से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा उसमें जो वैल्यू रखी जाएगी उसमें आप ऐड और अपडेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एरर हो जाएगा क्योंकि वो इम्यूटेबल हो जाता है। सेट दोनों टाइप का हो सकता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अगर उसे सेट कांस्टेंट के साथ बनाया गया है, उसके सिंबल के साथ बनाया गया है या सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाया गया है तब तो सेट है। लेकिन फ्रोजन सेट नाम का अगर आपने मेथड की मदद से कोई प्लेस और उसमें वैल्यू रखवाया है तो ध्यान रखना वो इम्यूटेबल नेचर का होता है और वो काम नहीं करेगा। चलिए, आई होप ये बात समझ में आया होगा। एक नोट और लिखा है, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर कनकटनेशन सेट ऑब्जेक्ट। आपका अपडेट की मदद से कनकटनेट भी होगा, क्योंकि आपको जानकारी के लिए होना अनिवार्य है कि हम रिप्लिकेट कनकटनेट ये काम नहीं कर सकते हैं। किसमें, जैसे आपने a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4 और c इज इक्वल टू a प्लस b। आप ये काम टपल के साथ भी इसी तरह करते थे कि इन दोनों को कनकटनेट करके आप c पर रखवा लेते थे या a पे भी रखवा सकते हैं, a को भी कनकटनेट कर सकते हैं। अगर आपको कनकटनेट करना होगा तो यही अपडेट की मदद से, कनकटनेट तो नहीं कहा जाएगा, उसे मर्ज कहा जाएगा। आप मर्ज कर सकते हैं और मर्ज कैसे करेंगे जरा देखिए। इसी को आप मान लीजिए ये है सेट कांस्टेंट, और अगर सेट कांस्टेंट है तो ए बी किस टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, फिर सेट ऑब्जेक्ट हो गए। एंड अगर हम लोग यहां क्या करें, अगर हम लोग अपडेट का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा a डॉट अपडेट और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा b। तो आप देखेंगे a के साथ b का जो कांस्टेंट होगा ऐड हो जाएगा और प्रिंट करेंगे a को तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4। तो कनकटनेट या मर्ज वाला फीचर्स आपको इसमें मिल जाएगा। कनकटनेट ऑपरेटर डू नॉट यूज विथ सेट ऑब्जेक्ट एंड आल्सो डू नॉट यूज द रिप्लिकेट ऑपरेटर। ना तो रिप्लिकेट चलेगा और ना ही क्या चलेगा, ना तो कनकटनेट चलेगा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, ना तो नेस्टेड होगा। मतलब हम नेस्टेड नहीं कर सकते हैं अपने सेट में, जैसा कि आपने टपल में जैसे आपने नेस्टेड किया था लिस्ट में। अगर आपको नेस्टेड करना होगा सेट में तो एरर हो जाएगा, नेस्टेड नहीं होगा। कनकटनेट ऑपरेटर नहीं यूज होगा, रिप्लिकेट ऑपरेटर नहीं यूज होगा। हालांकि उसके लिए एक नया लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज नहीं हो सकता है सेट ऑब्जेक्ट के साथ में। अभी तो हम लोग ऑपरेशन आप पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन आज पढ़ा, एडिंग एलिमेंट इन सेट ऑब्जेक्ट। अगर आपका लेक्चर समझ में आया और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।